ज़रूरी नहीं ये वाला मीठा सिर्फ बच्चे खाएं और बीमार लोग ही खाएं। इसको बड़े लोग भी खा सकते हैं और इस मीठे से मेहमानों की मेहमान नवाजी करें बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़े की ये खीर तैयार होगी और इसको हम तैयार करेंगे साबूदाने से। कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि ये साबूदाने की खीर है और बहुत ही मज़े की खीर तैयार होगी। चलें जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि हर पॉइंट आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश साबूदाना और आप लोगों के पास फ्रेश साबूदाना ना हो, तकरीबन 10 दिन का रखा हुआ है, 15 दिन का, महीने भर का, लेकिन हो साफ़ सुथरा अच्छा हो, तो आप लोगों ने वो लेना है। इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है और इसको कैसे अच्छे तरीके से गलाना है, ये सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें से मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने साबूदाना ले लिया है। तो चम्मच थोड़ी सी बड़ी है, टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं है। टीस्पून और टेबल स्पून में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पर टेबल स्पून लिया और इसको मैं एक बार अच्छे तरीके से धो लूँगी। पानी डाल दिया इसके अंदर और इसको अच्छे से हमने ऐसे चम्मच की मदद से मिक्स किया है और इसका एक्स्ट्रा पानी है सारा हमने इसमें से रिमूव कर देना है ताकि इसमें कोई मैल कुचैल हो या कोई मट्टी हो वो सारी इसमें से रिमूव हो जाए। एक बार मैंने इसको वॉश कर लिया, अब दोबारा मैंने इसको इसी पानी में भिगो कर रख देना है। तकरीबन 10 मिनट का मैंने रेस्ट देना है। होता ये है कि अमूमन साबूदाने को फ़ौरन ही दूध में डाल लिया जाता है जिससे ये होता है कि इसके दाने अच्छे से रिमूव नहीं होते। अब यहाँ पर दूसरी जानी मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये है मेरे पास फेमिया, एक होती है सिवैयाँ और एक होती है फेमिया। यहाँ पर ये मैंने फेमिया लिया, ये क्योंकि पहले से ही कुक हुई होती है, तो इसको मैंने थोड़ा सा लेना और इसको अच्छे से ऐसे मैश कर लेना है। इसकी इतनी ही क्वांटिटी मैंने लेनी है और इसको मैश कर लूँगी। मज़ीद मैं और थोड़ा सा और बारीक कर लूँगी हाथों की मदद से। ये देखिए ऐसे ऐसे हाथों की मदद से इसको मैंने बारीक कर लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक मैं पैन लूँगी और फ्लेम ऑन कर देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे इसको भिगे हुए और ये फूल कर मोटा हो गया है। इसी पानी को हमने इसमें डाल देना फ्राई पैन में। इस पानी को हमने निकालना नहीं है पहले, क्योंकि हमने एक बार इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब हमने इसको वॉश भी नहीं करना और इसी पानी समेत इसको हमने कुक करना है। तो यहाँ पर फ्लेम मीडियम कर लिया मैंने और इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। तकरीबन 2 मिनट में इसका ये जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और साबूदाना है वो अच्छे से फूल जाएगा और इसका जो इसके अंदर दाना है वो भी रिमूव हो जाएगा। और इसमें मैं 2 ऐड करूँगी बड़ी छोटी इलायची, सॉरी, इलायची का फ्लेवर। अगर आप लोग के पास इलायची नहीं है, इलायची एसेंस है, तो आप वो भी 1 से 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फूल कर कैसा थिक हो गया है और सॉफ्ट हो गया है। इसकी यही निशानी होती है। अगर हम इसको डायरेक्ट वॉश नहीं करते, अक्सर ये होता है कि फ़ीमेल बनाती हैं, दूध में बॉयल आता है, बॉयल आते ही साबूदाना जो होता है उसको धोते भी नहीं है और उसको वैसे ही डाल देते हैं। उससे होता ये है कि जो साबूदाना है वो बहुत देर से गलता है और इसमें फिर भी एक दाना रह जाता है, दूध सारा खुश्क हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं बनाना आप लोगों ने। इसका सबसे आसान तरीका यही है, इसको जिस पानी में आप लोगों ने भिगोया उसी पानी में पहले आप इसको अच्छे से पका लें। ये देखें ये तकरीबन 60% यहाँ पर गल जाएगा और उसके बाद हमने इसमें दूध डालना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg दूध लिया है और दूध अच्छा और गाढ़ा दूध लेना आप लोगों ने, मलाई वाला दूध लें, कोशिश करें। उससे ये होगा कि इसका टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। अगर मलाई वाला दूध नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें आप, इसमें बॉयल आ गया है और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाना है। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा और जब हम देख लेंगे कि साबूदाना इसमें गल चुका है, तो इसमें फिर क्या करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ये देखिए माशाल्लाह, इसको चलें जी मीडियम फ्लेम पर हम पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना क्योंकि ये इसमें बबल बनकर बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छे से पक रहा है और आप लोगों को शायद मैं क्लोज़ करती हूँ बहुत करीब से इसमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। साइड पर इसके बबल बन गए हैं, साबूदाना ऊपर आ गया और अब इसमें मैंने ऐड किया है 7 से 8 टेबल स्पून चीनी की और अपने हिसाब से आप मीठा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको बच्चे या बड़े दोनों के अलावा इसको मेहमान भी खा सकते हैं। आप लोग घर में अचानक से मेहमान आ जाए और कुछ समझ में ना आए तो ये 5 मिनट में झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और इसको देर भी नहीं लगेगी। ये भी नहीं है कि इसको हमने ठंडा करके खाना है, इसको गर्म भी खा लेंगे तो ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा।
तो कोशिश करें आप लोग ये रेसिपी ट्राई करने की, और पहली बार ही सब लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों के पास ये फेमियाँ नहीं हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, जो घर में बारीक सेवइयाँ होती हैं वो वाली भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसको स्टीम देनी है तकरीबन 2 मिनट के लिए, और फ्लेम को बिल्कुल 1% हम कर देंगे, ताकि ये जो दूध है वो निकले ना, और इसमें जो साबूदाना है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और थिक हो जाए। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह ये थिक भी हो गया, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। थिक क्यों नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसमें फेमियाँ भी ऐड करनी है, और इसको जब हम रेस्ट देंगे ठंडा होने के लिए तो ये ऑटोमेटिक ही तकरीबन जेली की तरह बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाना बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो चुका है और गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी, आप कोई भी इसमें मेवेजात ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश ऐड करूँगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद वो फेमियाँ जो मैंने क्रश करके रखी थी उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऐसे, और इसको तकरीबन मैं 30 सेकंड के लिए पकाऊंगी, थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके, ताकि अच्छे से, और चम्मच की मदद से इसको मैं हिलाती भी रहूँगी ताकि ये बाहर निकल ना जाए, सॉरी बाहर की तरफ ना आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह, फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करके इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाऊंगी, और उसके बाद इसको मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह इसमें बबल्स बन रहे हैं। सागूदाने की ये निशानी है, जब ये बन जाएगा तो ये जेली की तरह हो जाएगा। जब हम इसको ठंडा करते हैं सागूदाने की खीर को, तो इसमें फ्लेवर लाने के लिए आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और मेवे जितना हो सकता है आप उतना डाल सकते हैं। इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट के बाद आप देखें कितनी थिक होगी और माशाल्लाह कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब इसको हम एक खूबसूरत से बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए माशाल्लाह इसकी थिकनेस आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको मज़ीद अब हम इसको फ्रिज में भी रखेंगे, और फिर उसके बाद हमने इसको खाना है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको अब मैं डिश आउट करूँगी उसी फेमिया से। उसको मैंने थोड़ा सा क्रश किया और इसको साइड पे डिश आउट करेंगे। जब हम चम्मच के साथ इसको खाएंगे तो ये क्रश की हुई फेमिया जब मुंह में आएगी तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, और इसका जो क्रंच बनेगा उसकी क्या ही बात है। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर पिस्ता डालूँगी कटिंग किए हुए, और थोड़ी सी और मैं इसके ऊपर किशमिश ऐड करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह, और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट का, फ्रिज में ठंडा रख करेंगे, और उसके बाद हम इसको खाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा फ्लेवर आया, और इसकी लुक देखें माशाल्लाह आप कितनी गाढ़ी है। आप यकीन करें मेहमान जज ही नहीं कर पाएगा कि ये साबूदाने की खीर है। बहुत ही मज़ा आएगा। आप एक बार मेहमानों की इस तरीके से इस खीर से मेहमान नवाजी करेंगे। देखिए इसमें क्रंच बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद है कि ये आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, अपने प्यारे प्यारे रिश्तेदारों में, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।